नाम आदर्श है। आज मैं आप सभी के लिए एक बुक की कलेक्शन लाया हूँ, जिसमें प्रशांत जी की बुक है और मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कृति और सबसे अच्छी कृति मानी जाने वाली गोदान है। गोदान तो मैंने अपने दोस्त से लिया था। ये जो प्रशांत जी की बुक है, स्त्री और काफ़ी सारी हैं, जैसे डर हुआ, विद्यार्थी जीवन हुआ, संघर्ष हुआ, ये सब हम लोग प्रशांत जी के एक सत्संग में गए थे, वहाँ से लाए हैं। इनकी बुकें बहुत अच्छी हैं, पढ़ के एक बार देखिए ज़रूर आप। पढ़ेंगे तो फिर मालूम होगा खुद ही कि कैसी बुक है और कितना इम्पैक्ट डालती है किसी के जीवन पे। तो ये हमने लिया है अभी पढ़ने के लिए, अभी पढ़ा नहीं है। पर ये जो मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, ये मैंने पढ़ा था एक बार। बहुत अच्छी बुक है। इसमें जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, और जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके बारे में भी कुछ बताया गया है, जैसे कि उनका पेशा क्या है, कैसे रहते हैं उस समय। मतलब ये आज़ादी से पहले की है कहानी। इसमें जो किसान एक होता है होरी, उसका पूरा जीवन कैसे बीतता है, इसके बारे में वो काम करते करते अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उसकी जान चली जाती है लास्ट में। पर पढ़िए पहले आप, तो पता चल जाएगा कितनी अच्छी बुक है। और ये जो प्रशांत जी की बुक है, प्रशांत जी को तो आप जानते ही होंगे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और क्या बताएं इनके बारे में, इंटरनेट पे तो सब कुछ होगा। पर इनकी ये जो बुक है डर, डर के बारे में मैं सुना हूँ, बहुत अच्छी बुक है, इसीलिए मैंने लिया था। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट कीजिए और बताइए। यही नीचे पिन करते हैं हम अपना क्यूआर, आपको चाहिए तो फिर हम भेजवा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे भाई साहब ने सारे बुक के बारे में बताया है और उन्होंने जो कि पढ़ा था गोदान, और मैं पढ़ चुका हूँ इस समय समय और संघर्ष को, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे बुक हैं। चलो उसको हम एक दो लाइन पढ़ के हम बताते हैं आपको और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जो कि समय की ये बुक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यूं ही फिसल न जाए ज़िंदगी, पहले पढ़ने में फिर जॉब खोजने में फिर दौड़ धूप में कमाने में, ऐसी ज़िंदगी बीत बीत ही न जाए। यही आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले चैप्टर का नाम है करते क्या हो खाली समय में, यही है पहला चैप्टर का नाम। कुछ उसके तथ्य के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि इसमें लिखा हुआ है, अपना समय अपने से आगे के किसी काम को अर्पित कर दो, अपना समय अपने से बड़े किसी लक्ष्य को आहुति दे दो। मतलब अपने समय को एक अच्छी जगह पर लगाओ, ना कि किसी ऐसे चीज़ पर जिसका कोई मूल्य ना हो, उस पर अपना समय ना लगाओ। या फिर आप लोग बुक पढ़ने में या कोई स्किल डेवलप करने में आप लोग बनाओ, इसका यही मतलब हुआ है। चलो फिर एक लाइन हम और आपको पढ़ के बताते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब बाहरी हो सकता है, लेकिन एक ताकत हमको पैदाइश के साथ ही मिल जाती है। क्या? देखना, समझना, अवलोकन करना। इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे, सब बाहरी हो सकता है मतलब सब कुछ एक पर्यावरणीय रूप से है, लेकिन एक ताकत हमको पैदाइशी के साथ मिल जाती है क्या है? देखना, समझना, अवलोकन करना। मतलब सब कुछ तो जन्म के उपरांत ही मिल जाता है, लेकिन उसके दौरान हमें एक मूल्य को प्राप्त करना होता है, जिसे कहते हैं देखना, समझना, अवलोकन करना। क्या सही है क्या गलत है, उसका हमें अवलोकन करना होता है। चलो फिर हम उसके बाद संघर्ष की एक दो लाइन पढ़ के आपको बताते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर है हमारा एक बुक संघर्ष, जो कि आचार्य प्रशांत का प्रसिद्ध बुक है। चलो मैं इसके बारे में आपको पढ़ के मैं बताता हूँ। अपने विरुद्ध इसका जो है नाम है, और आचार्य प्रशांत का काफ़ी अच्छा बुक है। मैंने पढ़ा है, आधा अभी पढ़ा है इसको, अभी पूरा नहीं पढ़ा है। पहले चैप्टर का नाम है असली युद्ध अपने विरुद्ध, मतलब अपने के विरुद्ध असली युद्ध होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयाँ तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई हैं।
मतलब अपने अंदर की जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसे पहले आप लोग जीत लो। बाहर की जो लड़ाइयाँ हैं वो आप लोग स्वयं ही जीत लेंगे, उसको ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है। पहले अपने भीतर की लड़ाइयों को समझ लो, जान लो और उसे सॉल्व करो। मतलब सल्यूशन ही सल्यूशन है, मतलब किसी भी चीज़ को सल्यूशन करना वही सल्यूशन है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। चलो फिर दूसरी लाइन को मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारे चौथे चैप्टर का नाम है प्याज लहसुन और यम नियम का आचरण। मतलब इसमें ये बताया है कि आखिर प्याज लहसुन हमें खाना क्यों नहीं चाहिए। ऐसा तो कहीं पर लिखा गया नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये सब एक तार्किक शक्ति है। मतलब ये लोग आचार्य प्रशांत को यदि आप लोग देखे होंगे तो जानते ही होंगे, आप लोग उनको देखे होंगे, हमें थोड़ा बहुत आशा है। लेकिन चलो फिर हम एक लाइन आपको और मैं समझा के बताता हूँ। यहाँ पर लिखे हुए हैं, कबीर साहब हमारे कह गए, एक सदै सब सधे। मतलब एक चीज पर आप लोग फोकस करेंगे तो सब सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी और वो काम भी पूरा होने लगेगा। यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, एक साध है सब सध है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कहेंगे तो अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर ले आऊँगा और इसके बारे में आपको मैं पूरी